हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त वजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद वजी। तो चलिए, आज के टॉपिक्स हैं मेरे पास स्केलर और वेक्टर। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। स्केलर की डेफिनेशन मैं आपको बताता चलूँ कि द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो ओनली। और उसके बाद आता है वेक्टर, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें दिए जाए, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन भी है स्केलर क्वांटिटी, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि सच फिजिकल क्वांटिटीज विच पजेस नो पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। उसके बाद ये उसके एग्जांपल है डिस्टेंस, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर काउंट इन स्केलर क्वांटिटी। और फिर आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी, सच फिजिकल क्वांटिटी विच पजेस पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके एग्जांपल ये हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, दीज आर एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके बाद आ जाता है डिस्टेंस। एनी अनडायरेक्टेड लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब कि वो डिस्टेंस जिसमें कोई भी हमें डायरेक्शन, इट इज़ डिनोटेड बाय एस, इट इज़ एसआई यूनिट इज़ मीटर। मतलब कि वो डिस्टेंस उसे हम कहते हैं कि जिसमें हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन ना दिया जाए, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। अ लेंथ इज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि वो डिस्प्लेसमेंट जिसमें हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया जाए, हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसमें हमें अनडायरेक्टेड लेंथ दे रहा था, इसमें हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा है। इट इज़ डिनोटेड बाय एस, द यूनिट इज़ मीटर, सॉरी, इट इज़ डिनोटेड बाय एस ओवर एरो, और उसमें डिस्टेंस में होता है ओनली एस। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पीड। इसकी मैं डेफिनेशन आपको पता चलूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, मतलब कि डिस्टेंस कोई भी बॉडी कवर करे इन अ टाइम इज कॉल्ड हम स्पीड, हम उसे स्पीड कहते हैं। और उसके बाद ये उसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। v इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस अपॉन टी। v इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज इन स्पीड with respect to time. The unit of speed is मीटर पर सेकेंड। ये दे रहा है मीटर, m मतलब मीटर और ये s आ गया है इसका सेकेंड। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय v, द SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने आपको बताया कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, फिर उसके बाद आ गया डिस्टेंस, आ गया डिस्प्लेसमेंट, आ गया फिर उसके बाद स्पीड आ गई। मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ कि स्केलर क्या है। दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो ओनली, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों लिया जाए, हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है डिस्टेंस। द डिस्टेंस इट इज बॉडी कवर्ड बाय पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और फिर आ जाता है द डिस्प्लेसमेंट। फिर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसमें मतलब हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया जाता है और डिस्टेंस में हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि हमें अभी फाइनल पॉइंट और लास्ट पॉइंट, हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमें दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट में, और उसमें हमें पता नहीं होता कि फाइनल पॉइंट हमारे क्या है और इनिशियल पॉइंट हमारी क्या है डिस्टेंस में। फिर उसके बाद आ जाता है स्पीड। द डिस्टेंस कवर बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यह थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आपको जवाब भेज दूँगा कमेंट्स में। थैंक यू।